सो हे एवरीवन एंड वेलकम विद अ एक्साइटिंग वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो किस बारे में है? वो है फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो इफ अगर आप किसी भी एमएनसी का इंटरव्यू देने वाले हैं या आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एक इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है। सो बेसिकली इसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे राउंड्स होते हैं एक एमएनसी में। ठीक है। एमएनसी में हम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सारी एमएनसीज को कवर कर रहे हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं या एक्सपीरियंस, तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हैं जो वो पूछते हैं एंड उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप वीडियो को देख के जाएंगे एंड वो चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग अपना कॉन्सेप्ट्स को बना लेंगे, तो आप 100% श्योरिटी है आप ये इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे अपना। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे राउंड्स होते हैं एंड कैसे कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर है। सो बेसिकली एमएनसी में 3 से 4 राउंड होते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है और फ्रेशर है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली अगर आप देखें एक फ्रेशर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 ही राउंड होंगे एंड देन सीधा एचआर राउंड होगा। बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके 3 राउंड होंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों में सेम होता है, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस हैं, जो कि है आपका एक नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होगा। कि आपको टेक्निकल इंटरव्यू होगा, बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड, थोड़ा एडवांस होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड लैंग्वेज, जो भी आप फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या फ्रंट एंड आप को जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से कि राउंड 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो चलते हैं स्क्रीन पे एंड राउंड 1 है हमारा टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें बेसिक एंड कोर फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फ्रंट एंड इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं उनके लिए ही है, तो सारे क्वेश्चन उन्हीं के कवर करेंगे हम। सो सबसे पहला है बेसिक लेवल क्वेश्चन। सो ये एक फ्रेशर से तो पूछे ही जाते हैं, एक्सपीरियंस से श्योर नहीं है, बट आप एक बार गो थ्रू कर ले, क्योंकि कुछ पता नहीं है इंटरव्यूअर का कि वो कुछ भी पूछ सकता है एट द एंड। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। ठीक है। व्हाट आर सिमेंटिक HTML टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एंड इसके 1-2 एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना। What is the purpose of the alt attribute in an IMG tag? और इसमें ये भी पूछ सकते हैं IMG tag क्यों यूज किया जाता है। What is the difference between ID and class? ये तो आपको पता होना ही चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है। हाउ कैन यू अप्लाई CSS टू अ वेब पेज, नेम डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। ठीक है। ये दोनों काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंट अप्रोच है क्वेश्चंस की कि कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने ये अपने शीट में रखा है। फिर इंटरमीडिएट, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर और एडवांस से थोड़ा सा कम, ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों से पूछा जाता है। ठीक है। हाउ डज CSS बॉक्स मॉडल वर्क। अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको CSS का बॉक्स मॉडल पता ही होना चाहिए, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सब। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी इन CSS एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी पोजीशन, या इसे ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक है। या चारों आपकी जो पोजीशनिंग है CSS में वो पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सूडो क्लासेस पता होनी चाहिए कि सूडो क्लासेस होती क्या हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं
एंड कौन कौन सी, विद एग्जाम्पल्स। सूडो क्लासेस का आपको एग्जाम्पल पता ही होना चाहिए, ठीक है। एंड मीडिया क्वेरी, अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हैं आपको मीडिया क्वेरी के बारे में पता ही होना चाहिए कि एक फोन में कैसे यूज कर सकते हैं, वेब पे कैसे, क्यों करते हैं, ठीक है। डायनामिक तभी तो बनेगी वेबसाइट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईएम, आरईएम और परसेंट, ठीक है। आप उसमें अपनी किसी भी, जैसे आप पैडिंग दे रहे हैं या मार्जिन दे रहे हैं, सो आपको उसके लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप यूनिट देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का भी दे सकते हैं, साइज, हर चीज बहुत डिपेंडेंट है इन चीजों पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। ये हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन। सो फ्रेशर से ये नहीं पूछे जाते इतना, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये आपसे फॉर श्योर पूछे जाएंगे। फ्रेशर हैं आप तब भी गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, ठीक है। सो व्हाट इज स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट इन सीएसएस एंड हाउ डज जेड इंडेक्स वर्क। सो बेसिकली जेड इंडेक्स मतलब कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि मतलब ऊपर नीचे की एक के ऊपर एक जो स्टैकिंग होती है उसको हम जेड इंडेक्स कहते हैं। क्या क्या वैल्यूज होती हैं इसमें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स और सी एस एस ग्रिड का बीच में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड कहाँ पे क्या यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विल चेंज इन सी एस एस, एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ एंड हाउ सी एस एस कैन ब्लॉक रेंडरिंग, ठीक है। हाउ कैन यू मेक अ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव यूजिंग ओनली सी एस एस, ठीक है। what are some performance consideration when writing css। so ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। इफ अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हैं तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन आपके लिए ही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप चाहे इन चीजों पे इतना ध्यान दें या ना दें, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर जो इंटरमीडिएट क्वेश्चन है वहां तक ही देखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस क्वेश्चन आपका मन है, अगर नॉलेज गेन करनी है तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आपका ये इंटरव्यू अच्छा जाता है तो, और ये क्वेश्चन आप पढ़ लें, तो मैं श्योर हूँ कि आप सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। एंड इफ सेकेंड राउंड में आप गए, सो इसमें क्या होगा, इसमें है टेक्निकल इंटरव्यू अगेन, और इसमें आपका फ्रेमवर्क, जैसे मैंने बताया था रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। सो आइए देखते हैं पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये अगेन अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, ये श्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमेशा पूछा जाता है तब भी लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, क्यों है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल भी बोल देते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल वन को, मतलब नंबर वन को एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग वन से कंपेयर करूंगा तो डबल इक्वल्स टू क्या आउटपुट देगा और ट्रिपल इक्वल्स टू क्या आउटपुट देगा, ठीक है। डबल इक्वल्स टू ऑब्वियसली ट्रू देगा एंड ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज अनडिफाइंड वर्सेस नल, अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो उसमें मैंने होइस्टिंग का भी सारा समझाया है, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज गो एंड चेक इट आउट अगर आपको कंफ्यूजन है तो। और फ्रेशर हैं तो आप प्लीज जाइए, एक्सपीरियंस है अगर आपको आता है वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या डिक्लेयर करना को क्या कहते हैं या क्या होता है, एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सो प्लीज, चाहे फ्रेशर हैं एक्सपीरियंस है तो आप भी दोनों ही देखना, क्योंकि ये मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको यही नहीं आता होगा तो एक इंटरव्यूअर के सामने आपका जो एक स्केल आप ग्रेड अप करने जा रहे होगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
ठीक है, हाउ डज दिस वर्क इन जावास्क्रिप्ट, मतलब ये दिस कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, एंड कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो दिस है वो एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन में कैसे डिफर करता है, कैसे वर्क करता है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं इसका भी एक लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और मेरी एक इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज है, उसमें मैंने काफी अलग अलग क्वेश्चंस को समझाया है, एंड उनके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी आप गो थ्रू करना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिर है व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का टाइप ऑफ, मतलब टाइप कि क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, उसके लिए यूज करते हैं, तो ये पता होनी चाहिए चीजें। सो ये आ गए इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। ये एडवांस हो, ओ सॉरी, एक्सपीरियंस जो या फ्रेशर, आपको आने ही चाहिए। व्हाट इज क्लोजर, कैन यू गिव एन एग्जांपल। प्रॉमिसेस, एसिंक अवेट आपको पता होना चाहिए। इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग, व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द इवेंट लूप एंड हाउ डज इट वर्क। क्लोजर, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। एंड इवेंट लूप के ऊपर भी ये मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो है जिसपे इवेंट लूप के बारे में, या पूरा जावास्क्रिप्ट का जो बैक एंड है जिसमें कॉल स्टैक है और हमारा वेब एपीआईज हैं और माइक्रो टास्क क्यू है, टास्क क्यू है, सब समझाया गया है। वो वीडियो भी आप चेक कर लेना, उसमें इवेंट लूप के बारे में भी समझाया गया है। सो वो एक वीडियो से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग विद एग्जांपल्स, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये आपको पता ही होना चाहिए कि मैप कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करता है, रिड्यूस कैसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन, अगर एक्सपीरियंस है तो आपने ये चीजें यूज कर रखी होंगी, और फ्रेशर हैं आप जाके इनके ऊपर एग्जाम्पल सर्च करें, एंड प्लीज क्वेश्चन को खुद टाइप कर करके देखें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता क्या, कौन रिटर्न कर रहा है, क्या नहीं रिटर्न हो रहा, कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एरे का, एरे के बारे में आपको, एरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है, और ये है जावास्क्रिप्ट के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। ये एज अ फ्रेशर भी आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि बहुत अपग्रेड हो चुका है लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइड कहाँ जा रहा है, सॉरी। सो व्हाट इज प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल एंड हाउ डू यू क्रिएट वन, ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल कैसे काम करता है, एंड उसका तरीका क्या है मॉड्यूल का काम करने का। क्या वो मेन जेएसएस से पहले काम करता है, अगर मैं मॉड्यूल से कुछ कॉल करके बुलाऊं, या उसमें कुछ मैंने कंसोल कर रखा है तो वो पहले कंसोल होगा, ये बाद में होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर जनरेटर्स एंड हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है। तो मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ मेरी अगर जावास्क्रिप्ट की सीरीज चेकआउट करेंगे, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। सो आपको ये पता होना चाहिए मेमोरी लीक क्या होती है। ठीक है, और कैसे हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे वो करवा के भी देख सकते हैं कि अगर मेरे को शैलो कॉपी या डीप कॉपी करना है, या एज आउटपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है कुछ कोड बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपसे कोडिंग चैलेंज भी हो सकते हैं आपके। सो रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट बिल्ट इन फंक्शन, राइट अ फंक्शन टू फ्लैटन अ नेस्टेड एरे। ठीक है, इम्प्लीमेंट अ डिबाउंस फंक्शन, और थ्रॉटल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डीप क्लोन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्लोन और लो डैश। ठीक है, इम्प्लीमेंट सिंपल प्रोमिसेस पॉलीफिल। ठीक है, बहुत लोगों को पॉलीफिल ही नहीं पता होता, तो पॉलीफिल के बारे में जान ले, खुद क्रिएट करने को होता है पॉलीफिल। ठीक है, बिल्ड अ सिंपल पब सब
पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट, ये आपको आना चाहिए। बाकी अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, मैंने एक 21 डेज सीरीज चैलेंज बनाया था जावास्क्रिप्ट कोडिंग के ऊपर, ठीक है। उसमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और उसी में से ये 5-6 क्वेश्चन तो मतलब 6 हैं, तो आई गेस रिवर्स, फ्लैटन, डिबाउंस, डीप क्लोन, ये सारे मैंने उसमें कवर करे हैं, ठीक है। आप वो सीरीज एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आता है रिएक्ट जेएस, ठीक है। जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप रिएक्ट या व्यू या एंगुलर जो भी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट में, कॉमनली यूज्ड वंस बता दो, यूज इफेक्ट वगैरह, ठीक है। मतलब काफी सारे होते हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इनमें डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, यूज मेमो और क्या कहते हैं, यूज मेमो का पूछा जाता है आपको, ठीक है। ऐसे ही यूज इफेक्ट कैसे काम करता है, यूज स्टेट कैसे काम, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, पूछ लिया यूज इफेक्ट के बारे में एंड डिपेंडेंसी एरे। सो आपको उसका जो डिपेंडेंसी एरे है उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि अगर हम उसे यूज करेंगे तो क्या होगा। वो अगर हम खाली छोड़ेंगे बस वो क्या कहते हैं हमारे डिपेंडेंसी एरे को, तो उसका क्या होगा, उसमें अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तब वो कैसे काम करेगा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। लिफ्टिंग स्टेट अप आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर, मैंने कहा था डिफरेंस पूछा जाता है। सो यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर, ठीक है। व्हाट आर द कीज इन रिएक्ट एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन लिस्ट, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कीवर्ड यूज कीज यूज करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने अगर यूज किया होगा तो मैप वगैरह में जब आप यूज कर रहे थे तो आपने देखा होगा, आपने कीज यूज किया है, नहीं तो वो एरर देता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या एरर आता है, क्यों आता है। प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में पता होना चाहिए एंड हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडवांस रिएक्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होने चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है। मेमोराइजेशन के बारे में मैंने कहा था, जैसे रिएक्ट मेमो, यूज कॉल बैक। डिफरेंस डिफरेंशिएशन भी पूछते हैं यूज मेमो और यूज कॉल बैक के बारे में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन रिकॉन्साइलेशन एंड हाउ रिएक्ट अपडेट्स द डॉम, डॉम की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारी चीजें इनमें लिखी नहीं है, बट वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए बस ये वीडियो को स्टॉप करके ऐसे क्वेश्चन देख के कोई फायदा नहीं है, प्लीज पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट फाइबर, कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग क्या होती है, ठीक है। लेजी लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड प्लीज अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी कोई नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करके खुद देखना कि कैसे लेजी लोडिंग यूज होती है, कैसे हम उसके अंदर कंपोनेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है, एंड कैसे वो रेंडर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए लेजी लोडिंग के बारे में। रिएक्ट हैंडल रेंडरिंग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स इन लार्ज एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब एक लार्ज एप्लीकेशन में साइड इफेक्ट्स कैसे यूज होते हैं ये आपको आना ही आना चाहिए। कस्टम हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड व्हेन शुड वी यूज देम, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जब भी हम एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक कस्टम हुक क्रिएट करते हैं, तो वो आप प्लीज टाइप करके या खुद बना के एक दो बार देख लेना, जिससे क्योंकि ये आपसे करवा के भी देख सकते हैं कोडिंग चैलेंज में। सो ये अगर रिएक्ट के कुछ कोडिंग चैलेंज, बिल्ड अ काउंटर यूजिंग यूज स्टेट, वेरी बेसिक, फ्रेशर से करवा सकते हैं, एक्सपीरियंस से तो मेरे को नहीं लगता करवाएंगे तो उन्हें आता ही होगा। इम्प्लीमेंट अ सर्च फिल्टर कंपोनेंट विद रियल टाइम फिल्टरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ डायनामिक फॉर्म विद कंट्रोल्ड इनपुट्स, टू डू लिस्ट बहुत करवाते हैं बट यूजिंग यूज रिड्यूसर, ठीक है। फेच डेटा यूजिंग यूज इफेक्ट, implement a theme switcher using context API, build
एन ऑटो कंप्लीट इनपुट बॉक्स। ये कुछ रियल लाइफ चीजें हैं जो प्रोजेक्ट्स में यूज होती है, इसलिए ये चीजें आपसे करवा के देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है रिबाउंस एंड थ्रॉटलिंग, रिएक्ट में भी करवा के देख सकते हैं, नॉट ओनली इन जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो इफ आपका ये सेकेंड राउंड अच्छा जाता है, आपने कोड करके देख लिया, करके दिखा दिया एंड ऑल थिंग्स गो वेल, तो आप आते हैं सीधा थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड ऑप्शनल होता है 2+ ईयर वालों के लिए भी, अगर आपके 2 राउंड अच्छे गए हैं। कंपलसरी नहीं है बट होता ही है। फ्रेशर के लिए तो मतलब 100 में से मैं कहूँगा 5% चांसेस है कि होगा, वरना नहीं होता एमएनसीज में। ठीक है। अगर स्टार्टअप वगैरह है तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं सिस्टम डिजाइन के बारे में, या मैनेजरल जो राउंड होता है वो। तो इसमें आपको लार्ज स्केल फ्रंट एंड ऐप के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कैसे उसे फास्टर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जब हम एक बड़ी ऐप को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। डिस्क्राइब अ चैलेंज यू फेस्ड इन अ प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड हाउ यू सॉल्व इट। ये इसलिए पूछा जाता है कि आपका जो माइंड थिंकिंग है वो कैसे काम करती है, क्या आप हमारे मतलब कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या बेनिफिशियल होगा किसी कंपनी के लिए आपको हायर करना। सो एक पहले से प्रिपेयर करके जाना इसे। अगर नहीं कोई फेस किया तो कोई प्रॉब्लम, या आपने नहीं कुछ ऐसा किया तो कोई नहीं, इंटरनेट से देख लेना, कुछ भी कर लेना, बट ये चीजें पूछी जाती हैं। हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, ये आपको आना चाहिए। एंड उसके बाद एचआर राउंड है, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल, कल्चरल फिट एंड सैलरी नेगोशिएशन होगा। ठीक है। फ्रेशर है तो इतना कुछ नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ी इस पे इतनी मेहनत का काम नहीं है। बट जो ये ऊपर के 3 राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एचआर राउंड तो आप निकाल ही दोगे। एंड एज अ फ्रेशर तो ज़्यादा चॉइसेस है नहीं, सैलरी नेगोशिएट आप कर नहीं पाओगे, तो आपके में एचआर राउंड बहुत नॉर्मल राउंड होगा, बस आपको कंपनी पॉलिसीज वगैरह बताएंगे। बट आप एक्सपीरियंस है तो मेन चीज़ है आपकी सैलरी नेगोशिएशन, वो आपको पता होगा आपका इंटरव्यू कैसे गया है, तो उसके अकॉर्डिंग करना। बाकी हाइक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रीवियस से कम 50 to 60% हाइक बना के चलना। एमएनसी कम भी दे देता है कभी कभी, बट क्योंकि इनका एक स्लैब होता है। ठीक है। सो आज की वीडियो यही थी। जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अगर आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज स्टॉप करना, तभी ऑनलाइन सर्च करो, प्रिपेयर करो, टिक करो, देन आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसे ये पूरी वीडियो 2-3 बार गो थ्रू कर लेना, खुद क्वेश्चन कर करके। जब एक बार आप प्रिपेयर हो जाओ तो इस वीडियो को चलाना। ठीक है। एंड जो जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं वो क्वेश्चन पढ़ना, आंसर करना। क्वेश्चन जहां अटक रहे हो अगेन उस क्वेश्चन को सर्च करना, देन। ठीक है। ऐसे ही आप प्रिपेयर कर पाओगे एंड ऐसे ही क्रैक कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। जो आपको इंटरव्यूज के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है। चलो मिलते हैं।